मैं आपको छोटी सी बात कहूँ, जैसे पेट में अल्सर हो या पेट में बहुत गैस हो या बहुत एसिडिटी हो, तो यदि आप जोर जोर से प्राणायाम करोगे ना तो परेशानी बढ़ जाएगी। यदि पेट में ज्यादा परेशानी है, आप जोर से प्राणायाम करेंगे तो परेशानी बढ़ेगी। यदि आप धीरे धीरे करेंगे तो परेशानी ठीक हो जाएगी। प्राणायाम वही है, परंतु हमारी करने की विधि से भी लाभ होने में बहुत फर्क पड़ता है। तो हम उचित ढंग से करें, उसके लिए डरने की भी बात नहीं है। क्यों? हमको समझने की बात है कि जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से कर लीजिए। आपको बीपी हाई है, हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह की शिकायत है, आप धीरे धीरे करिए। अनुलोम विलोम आप कितना भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम से क्योंकि कोई जोर नहीं पड़ता है, तो सामर्थ्य के अनुसार प्राणायाम करिए, इसलिए बहुत जरूरी है। और जैसे कोई डिजीज है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक हो गई है, पर आपको फिर लापरवाह नहीं होना है। कि कई लोग कहते हैं कि जी प्राणायाम छोड़ देते तो दोबारा फिर परेशानी हो जाती है, तो छोड़ते क्यों हो भाई? तो मत छोड़ो, कुछ नियम बनाइए, कुछ समय निश्चित कर लीजिए। ऐसा नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों में मैंने देखा पीछे नेट पे, क्योंकि कई लोग प्रयास करते हैं कि इस योग विधा को कैसे बदनाम किया जाए, तो उसमें कुछ पेशेंट्स मिल जाते हैं दो चार, जैसे किसी को डायबिटीज है, अभी प्राणायाम कर रहे हैं, अब शुगर आपकी नॉर्मल आ गई है, तो आपने पता चला कि प्राणायाम भी छोड़ दिया, दवाई भी छोड़ दी। ये खतरनाक है। ऐसे से हमको देखिए, आपने शुगर कंट्रोल कर ली प्राणायाम से, तो प्राणायाम छोड़ो मत, शुगर भी चेक कराते रहो। ये दोनों चीज जरूरी है। आप चाहे पहले प्रतिदिन करते हो तो 5 दिन में कर दें, 5 दिन में करते हो 10 दिन में कर दें, फिर भी नॉर्मल आने लगे 15 दिन में करें, पर आप इग्नोर नहीं करिए। आपको पता होना चाहिए कि एक बार आप डायबिटिक बन चुके हो तो यह सावधानी रखना जरूरी है। हम नहीं कहते कि आप दवाई खाओ, पर हम ये कब कहते हैं कि आप चेक भी मत कराओ। डरने की जरूरत तो नहीं है। आप जब प्राणायाम करें तो विश्वास भी होना चाहिए। कई लोग कहते हैं हम तो इसलिए नहीं जाते क्योंकि हमको डर लगता है। तो बीपी हाई है आपका, आपने प्राणायाम कर लिया, बीपी आपका ठीक हो गया, धीरे धीरे दवाई को बंद करें। बीपी जैसे दवाई बीमारी है या डायबिटीज जैसी बीमारियां हैं, एकदम दवाई बंद नहीं करनी चाहिए। करने के बाद में भी यदि आप एक बार बीपी हाइपरटेंशन आपको हो चुका है तो आपको चेक कराते रहना चाहिए। बीपी चेक कराना मत छोड़िए। 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, जो आपके पास सुविधा के अनुसार आपको लगे तो सावधानी रखें। होता क्या है, कभी कभी हम सोच लेते हैं भाई बीमारी है और हम तो भाई भाई हैं। वो भाई भाई नहीं हो, तुम्हारा शत्रु है, भाई कभी नहीं बनेगा, तुम कितना प्राणायाम कर लो। वो तो हमारे गंगोत्री में एक साधु थे, स्वामी लक्ष्मण दास जी, बहुत अच्छे साधु थे, बड़े हट्टे कट्टे तगड़े थे, बड़े तप किया उन्होंने, बहुत प्यार करते थे हमसे। तो जब हम जाते थे तो बड़े ठाके लगा कर हंसते थे। और उनका ऋषिकेश में भी आश्रम है, तो पहली बार मैंने देखा कि किसी व्यक्ति ने, किसी साधु ने, वो जैसे वो नहीं होता अर्थी बना करके आश्रम के बाहर पूरा जैसे लपेट करके जैसे उठा कर ले जाते हैं ना, बना करके रखा हुआ कि जग में आए थे, क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाओगे, और सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई, ऐसे ऐसे लिख करके टांग रखे थे। बड़े मस्त थे, हंसते रहते थे। तो कहते थे आचार्य जी, मैं जाता था, मैं कहता था महाराज जी थोड़ा परहेज करो, और मस्त थे, खाते रहते थे। ऑपरेशन हुआ तुरंत, पेट का कुछ हर्निया पड़निया था, डॉक्टर ने कहा महाराज कुछ मत खाना, 3 दिन तक सिर्फ लिक्विड में रहना है। कोई भगत गया, आधा घंटे के बाद वो देगा लड्डू, खा ली महाराज ने। डॉक्टर ने कहा महाराज ये क्या किया? बोले भगत का दिल दुखता ना, इसलिए मैंने खा लिया। तो ऐसे थे। इतना मस्त भी नहीं होना चाहिए आपको, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप भी ऐसे कर लेना, पर उनकी जो एक विशेषता थी मुझको लगता था, बोले आचार्य जी देखो इतनी सारी बीमारियां हो गई, ये घुटने हैं जो है चलते नहीं, दिल भी जो है कभी कभी ऐसा लगता कब बंद होगा, बीपी है कि रुकता नहीं, सारी बीमारियां लगभग थी, फिर भी मस्ती से कहते थे, बोले कितने आए, कितनों ने साथ दिया, कितनों ने साथ छोड़ दिया, ये हमको पता नहीं, पर ये ऐसे हैं मेरे साथी, जब तक मैं हूं ये कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसा भी मत करना आप। तो बोले ये मेरे साथी हैं, ये साथ नहीं छोड़ेंगे, पर आपके साथी रोग बन चुके हैं, तो कभी कभी ये मत सोच लेना कि वो आपके दोस्त बन गए हैं, वो आपके शत्रु हैं, कभी भी वो आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए चेक कराते रहना चाहिए, सावधानी रखिए। मैं फिर कहता हूं भयभीत मत होइए, पर असावधान भी मत होइए।
सावधानी बहुत जरूरी है, सावधानी पूर्ण ढंग से आप उसको करिए। और एसिडिटी वगैरह के लिए तो मैं एसिडिटी की दवाई, आप पानी खूब पियो, और ठीक ना हो तो धनिया जो होता है ना, सामान्य धनिया, उस धनिया को पीस करके, जितना धनिया उतना मिश्री मिला लो। हाँ, मिश्री जो खड़ा शक्कर बोलते हैं गुजराती मिठाई, वो जो मोटे मोटे डले नहीं आते हैं वो, तो वो आप देखेंगे वो एसिडिटी में तुरंत आराम हो जाएगा। जो डायबिटिक है वो थोड़ा सा धनिया फाँक लो बिना मिश्री के, तुरंत लाभ हो जाएगा। सरल सरल है। आप मेरे फेसबुक से भी जुड़ लीजिए, आचार्य बालकृष्ण मेरे नाम पर है फेसबुक में हमारी, उसमें भी मेरे को 2-3 लोगों को लगा के रखना पड़ता है। आंसू बारुल बहने हैं, नोएडा की टीम भी है, वो ढूंढ के लाते रहते हैं। मैंने उनको कह रखा कि तुम मेरे को बताते जाओ, वो दिखाते रहते हैं, फिर मैं बताता रहता हूँ। उस तरह से चलता रहता है मेरे फेसबुक में, आप उसमें से भी लाभ ले सकते हैं। बहुत सारे आयुर्वेद के प्रयोग, बहुत सारे नुस्खे, हम डेली 2-3 नुस्खे बताते हैं। तो जो फेसबुक यूज कर रहे हैं या जो ट्विटर यूज करते हैं, वो दोनों जगह पर मेरे नाम से, आचार्य बालकृष्ण के नाम से आपको सब मिल जाएगा। उससे भी आप लोग जुड़ें, औरों को भी जोड़ें, जिससे, हालांकि अभी मेरे पास लगभग 24 लाख लोग हैं, 23 लाख आज सुबह 75,000 लगभग हो गए हैं, तो हो जाएगा 3-4 दिन में, डेली 4-5-7 हज़ार लोग बढ़ते हैं उसमें। तो हम उसी चीज को डालते हैं सारा। मेरा, मैं एक बात के लिए आपको कहूँ कि आपको खुशी होगी, आयुर्वेद के संदर्भ में ये शायद देश दुनिया का सबसे बड़ा वो फेसबुक का पेज है वो, जहाँ पर इतना ज़्यादा आयुर्वेद के चीज़ों को देखते हैं और लोग करते हैं, तो उसको भी आप कर लीजिएगा। ये लिख रखा है कि नशा मुक्ति, थाईलैंड में एक जूस पिलाने से लाभ होता है। नशा मुक्ति के लिए भी मैंने फेसबुक की बात इसलिए कही, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं फेसबुक में डालता हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ। नशा मुक्ति के लिए हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रयास किया, प्रयोग किया, पर जो सबसे प्रभावशाली और लाभकारी प्रयोग हमने पाया है वो है अजवाइन का प्रयोग। जो अजवाइन होती है, अजवाइन को आप, जैसे आपके पास जितना भी अजवाइन है, 100 ग्राम है, या मान लीजिए आप एक समय के लिए आपने आधा किलो अजवाइन ले लिया, तो 8 गुना पानी ले लीजिए। जितनी अजवाइन हो उससे 8 गुना पानी, यानी कि 1 किलो अजवाइन तो 8 किलो पानी, आधा किलो तो 4 किलो पानी, आधा किलो अजवाइन 4 किलो पानी। उसको इतना पका लीजिए कि लगभग 1-1.25 किलो रह जाए, लगभग मतलब वो 8 गुना का 1/4 रह जाए। तो रह करके 1 किलो पानी बचा, उसको आप शीशी भर करके, बोतल में भर करके रख लीजिए। जो शराबी हो या जो नशेड़ी हो, कैसा भी नशा करता हो, शर्त यह है कि वो छोड़ने का इच्छुक हो। बहुत सारे शराबी तो ऐसे होते हैं, नशेड़ी, वो छोड़ना ही नहीं चाहते। भाई छोड़ना नहीं चाहता, उसके तो कई लोग कहते हैं कि हम तो उनको छिपा करके गोली जो है सब्जी में देते हैं, भोजन पे देते हैं, उसे उल्टी होती है। कब तक पीछा करते रहोगे? तो आदत लग गई है, छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ पाते हैं, उनके लिए बहुत सरल उपाय है। भोजन से पहले 1 कप आप पी लीजिए। जो सिगरेट पीते हो उनके लिए भी सरल है कि अजवाइन को थोड़ा सा भून लीजिए, उसमें चाहे तो थोड़ी सी लौंग, इलायची, दालचीनी, इसको भी मिला करके आप शीशी में रख लीजिए। उसको जब तंबाकू की लत लगे तो उसको चबाइए, क्योंकि जितने भी जो टॉक्सिक पदार्थ हैं जो हम लेते हैं, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो टोबैको है, सबके एंटी अजवाइन बहुत कारगर है। तो जो शराबी हैं उनके लिए, जैसे मैंने बताया आपको, 1 बोतल में भर के रख लिया, 1 कप भोजन से पहले दिन में 2 बार या 3 बार पिला दीजिए। लगभग उसकी 70 से 90% तो इच्छा खत्म हो जाएगी, शराब पीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। बाकी 5-10% थोड़ा सा अपने तरफ से पुरुषार्थ करें, ऐसा ना हो कुछ लोग, उससे लीवर भी ठीक हो जाएगा। रात को, जैसे जिनको आदत है फल वगैरह खाने के हिसाब से, तो यदि आप रात्रि को फल खाते हैं तो ये ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा लेट नाइट को फल ना लें, सायंकाल तक आप खा लें। और रात्रि को भरसक प्रयास करिए कि ज़्यादा खट्टे फलों का सेवन ना करें। मध्याह्न को जैसे भोजन करते हैं तो आप भोजन के साथ भी, यदि भोजन के पहले आप फल खाते हैं तो उसके बाद भोजन करते हैं, तो जो खाया हुआ फल है वो, क्योंकि आपका पेट को भर देगा, सलाद या फल पहले ही खा लें फिर भोजन कर लें, तो उससे मोटापा भी थोड़ा सा कम करने में, क्योंकि अनाज भी कम खाया जाएगा और वह थोड़ा मोटापा कम करने में सहयोग करता है। परंतु भोजन के बाद यदि आप फल खाते हैं और यदि सलाद वगैरह खाते हैं तो मोटापा बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है, ये भी ध्यान रख लेना। तो हमारे प्रायः प्रचलन में होता है हम भोजन करके फिर फल खाते हैं, तो मैं भी शायद ऐसे करता था, मोटा हो गया था, अभी तो फल ही खाना बंद कर दिया। तो इसका ध्यान रख लें। और
एक मजेदार बात, कई बार सब लोगों की इच्छा होती है कि हमारी प्रकृति कैसी है, वात है, पित्त है, कफ है, कितना मेरे अंदर वात है, कितना पित्त है, कितना कफ है। जो मैंने आपको दी थी द साइंस ऑफ आयुर्वेदा, वो जो मेरी बुक थी उसके अंदर एक चार्ट बना हुआ है, उसके अंदर आप टिक लगा लो अपने अपने। हाँ, उसमें भी मैंने देखा मजेदार बात ये, उसमें द साइंस ऑफ आयुर्वेदा के अंदर वो चार्ट है प्रकृति पहचाने, कि आप अपनी प्रकृति को कैसे जान सकते हैं। मैंने देखा कुछ लोग जैसे कहना कि तुम लंबे हो, तुम भूरे हो, तुम्हारा स्वभाव तेज है या तुम्हारा स्वभाव शांत है, तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ये मेरी कहीं इंटरव्यू तो नहीं ले रहे हैं। वहां गड़बड़ मत करना कि आप शांत हैं, कोई सोचे कि आप में अशांति हो, आदमी शांत वाले में टिक लगा ले तो प्रकृति सही नहीं निकलेगा। वो प्रकृति मापने के लिए वहां उसी तरह के क्वेश्चनियर टाइप बना हुआ है उसमें। तो ये ईमानदारी से आप करें कि आपको क्या चीज अच्छा लगता है या आपको कौन सी सीजन अच्छा लगता है, वो जो चीजें हैं वो आप सही ढंग से टिक लगाओगे तो आपकी प्रकृति निकल करके आ जाएगी। बहुत बढ़िया सिद्धांत वाली वो आयुर्वेद पहली बार मैंने, हालांकि एक दो लोगों की किताब में मैंने ऐसा देखा, उन्होंने प्रयास किया था, परंतु ये जो जिस तरह से हमने इसको पूरे आयुर्वेद को सिद्धांत पहचानने के हिसाब से बनाया है, ये अपने हिसाब की अपनी तरह की पहली किताब है जिसके अंदर इतनी डिटेल से दी गई है। तो आप उसमें से अपनी प्रकृति को पहचानते रहो। और पुदीना, प्याज, धनिया, आंवला, अनारदाना, नमक, काला नमक की चटनी में कोई बुराई नहीं, मजे से खाओ। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं, सब डाल के खा सकते हैं। इसमें और दो चार चीज रह गई तो वो भी डाल लो। गर्म पानी के साथ लहसुन लाभकारी है। देखो, लहसुन कोलेस्ट्रॉल में भी काम करता है, हाई बीपी में भी काम करता है, शुगर में भी काम करता है। परंतु लहसुन खाने वाले के शरीर में से अजीब तरह की जो है उसके यहाँ स्मेल आती है, तो खाने वाले को तो पता नहीं चलता, पर पड़ोसी को बिल्कुल पता चल जाता है लहसुन वाला आ गया। तो उसको बचने के लिए हमको ये करना चाहिए, रात्रि को लहसुन को 2-3 टुकड़े कर दीजिए, छिलका उतार करके उसको पानी में भिगो दीजिए। सब उठ करके चाहे तो उस पानी को पी भी सकते हैं, नहीं तो उस लहसुन को चबा के खाने से वो लहसुन की जो स्मेल वाली जो समस्या होती है शरीर में दुर्गंध आने की, वह भी नहीं रहेगी। हालांकि उसको कई तरह से आयुर्वेद में तो रसोन पाक, लहसुन की पाक की विधि का भी विधान है कि क्षीर पाक बना करके भी ले सकते हैं, पर सामान्य रूप से रात को भिगो करके सुबह लहसुन लेना वह उत्तम है। उसको आप 3 कली से लेकर के 5 कली तक ले सकते हैं। सामान्यतः उसकी जो मात्रा है वो 3 से 5 कलियां हैं, उसको आप ले सकते हैं। और इसी तरह से जो डायबिटिक जो पेशेंट हैं या जिनको आर्थराइटिस है, वो मेथी भिगो करके भी रात को 1 चम्मच मेथी भिगो करके सुबह उस मेथी को ले सकते हैं। गर्म पानी जैसे हमने बताया, पीने लायक पानी हो, उसमें नींबू निचोड़ दीजिए। 1 गिलास पानी के लिए यदि मीडियम साइज का नींबू है तो आधा नींबू पर्याप्त होता है। 2 गिलास पानी आपको पीना है, 2-2.5 गिलास पानी लगभग। पानी हमको इतना पीना चाहिए सुबह उठ करके शरीर के प्रकृति के हिसाब से, यानी जितना पानी आप आराम से पी सकते हैं। यदि आप मुझसे पूछोगे कि आप कितना आराम से पीते हो, तो मैंने देखा कि मेरे लिए 300 ml से लेकर के 400 ml, यदि अधिकतम करूं तो मैं 500 ml पानी मेरे लिए अनुकूल है। किसी किसी का 1 लीटर तक भी हो सकता है। वो 300 ml की मात्रा मैं समझता हूँ कि 250-300 ml से लेकर के वो 1 गिलास से लेकर के 2-3 गिलास तक की मात्रा इसको नॉर्मल माना जा सकता है। पर कोई उठा करके 4-5 लीटर पानी पी जाए तो वह उचित नहीं माना जा सकता है। तो उतने पानी में 1 नींबू पर्याप्त है, 2-2.5 गिलास पानी तक के लिए, 2 गिलास पानी तक के लिए। और थोड़ा सा उसमें आप गर्म पानी में थोड़ा सा शहद मिला करके आप ले सकते हैं। श्वास वगैरह जिनका फूलता है, तो श्वास फूलने में तो देखिए सामान्यतया जैसे जो एलर्जिक प्रॉब्लम होता है उससे श्वास फूलता है, कफ की वजह से फूलता है, कमजोरी से भी फूलता है, कभी कभी किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होने से भी श्वास फूलता है। थोड़ा सा अपनी प्रकृति के हिसाब से आपको अंदाजा भी लग जाएगा कि आपको किसी को थायराइड वगैरह होने से भी श्वास फूलता है, तो उसका ध्यान रखिए। प्राणायाम करने से वो बीमारी भी ठीक हो जाएगी, जिससे फूल रहा होगा श्वास फूलना भी ठीक हो जाएगा। च्यवनप्राश दूध के विषय में ऐसा है कि आंवला जो है वो दूध के प्रतिकूल पदार्थ नहीं माना गया है, परंतु च्यवनप्राश के साथ में दूध तो फटता है, मैंने देखा, पर च्यवनप्राश खा करके बाद में दूध पिया जा सकता है। और बाल सफेद हो गए हैं। बाल सफेद होने में ज्यादातर हमने देखा असमय में जिनों के बाल सफेद होते हैं या तो हेरिडिटी से होते हैं या फिर जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है, नजले की, सर्दी की, जुकाम की शिकायत होती है। 2 ही कारण हमने आज तक पाया है जो असमय में बाल सफेद होते हैं। तो जिनको नजला, जुकाम, खांसी है, उनको प्राणायाम करवाइए। रात को 4-4 बूंद बादाम रोगन नाक में डाल सकते हैं, या फिर प्राणायाम के साथ साथ में थोड़ा जल नेति, सूत्र नेति सीख करके भी कर सकते हैं। तो बाल सफेद
काले हो जाएंगे, और थोड़े से बचपन से थोड़ा बड़े होने पर, थोड़ा तनाव ज़्यादा होने पर भी कभी कभी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो मस्त रहें और प्राणायाम योगासन करें तो ठीक रहेगा। और हड्डियाँ निरंतर दर्द हो, क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी आज एक बहुत बड़ी समस्या पूरी दुनिया की, उसके लिए हमने देखा कि आप दूध में हल्दी डाल करके पिएं, जैसे मैंने आपको बताया। और दूध की हल्दी के अलावा सरल सा उपाय यह है कि आप अश्वगंधा का पाउडर, सब जगह उपलब्ध हो जाता है अश्वगंधा, नहीं तो अश्वगंधा मंगा करके पीस करके पाउडर कर लीजिए। अश्वगंधा का पाउडर 1-1 चम्मच लेते रहिए, ठीक हो जाएगा। और मुक्ता बटी से हाई बीपी तो ठीक हो रहा है, पर नाक में थोड़ी सी बोले नाक बंद हो जाता है। यह हजारों रोगियों में 1-2 रोगियों की शिकायत, वो भी सर्दी के मौसम में हमने पाया है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी कुछ सौम्य औषधियाँ हैं, शीतल औषधियाँ हैं। ऐसी स्थिति में नाक में आप बादाम रोगन डाल सकते हैं और थोड़ा प्राणायाम कर लीजिए, वो ठीक हो जाएगा। तो ये बिल्ली रास्ते काटने से खराब हो जाता है और यात्रा में अशुभ होता है, और ये सारी अवधारणाएं और मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं और अवधारणाओं के पीछे कहीं ना कहीं वो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये हमारी मानसिकता पर ज़्यादा निर्भर करता है। इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। हमको भी अजीब अजीब तरह के शौक चढ़ते रहते हैं। पीछे शौक चढ़ा कि हमको, मैंने कहा भूत ढूंढना है, तो भूत ढूंढने के लिए लगे। किसी ने बताया कि एक बाबा जी सत्य घटना सुना देता हूँ, 2 मिनट लगने, ध्यान से सुन लो, वो आपके काम आएगी। तो बोला एक आगे बाबा जी जो है ना सबको भूत दिखाते हैं। हमने कहा चलो हमको भी दिखा दो भाई। सच में कईयों ने कहा कि हमने देखा, हमको भी दिखाया, हमारे भी ऐसा हुआ, सब लोग गए। फिर मैं गया, मैं तो धमक गया, उस बाबा के पास ही जाकर रुक गया। मैंने कहा अब हमको दिखाओ। और उसने 1 दिन प्रयास किया, नहीं दिखा भूत। दूसरे दिन प्रयास किया तो नहीं दिखाया, तीसरे दिन करा, नहीं दिखाएगा। वो कहता था कि मैं दिखाऊंगा, पर हो नहीं पाया, भूतनी कहीं नहीं दिखाई दी। तो बाद में उसने कहा क्या तुम गायत्री मंत्र का जप करते हो क्या? मैंने कहा वो तो बचपन से ही करता हूँ, अभी भी करता हूँ। बोले तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो होता होगा तो होगा भूत, पर तुम्हारा ना बिगड़े, हमको यही तो करना है। जिनको मंत्र कहना नहीं आता है, हम तुमको ऐसा मंत्र देंगे। अरे तुम मंत्र कहना तो सीख ले, मंत्र क्या देगा? मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, पर हमारी संस्कृति के नाम पर, हमारी परंपराओं के नाम पर, हमारी श्रद्धा और हमारी भक्ति का, हमारे समर्पण का दोहन नहीं होना चाहिए। हमारी जो श्रद्धा है वो श्रद्धा हमको पार ले जाएगी, इसके लिए हमको दृढ़ होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। यहाँ यही दृढ़ता दी जाती है आपको, यही दृढ़ किया जाता है। हम लोग उस परंपरा के संवाहक हैं। वहां पर कृत्रिमता के लिए, आर्टिफिशियल पना के लिए, दिखावटी के लिए, ढोंग पाखंड छल के लिए कोई स्थान नहीं है। जो ज्योतिष का जो वैज्ञानिक स्वरूप है, हम उसको मना नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कब सूर्योदय होता है, कब सूर्यास्त होता है, कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, ये सारी स्थितियों का वर्णन हमारे ऋषियों को हजारों हजार साल पहले पता था। जब सारी धरती को यह भी नहीं पता था कि ये पृथ्वी गोल है, हम क्या कहते थे? भूगोल। मतलब क्या है? ये धरती गोल है। हमारे ऋषि कहते थे। हम इतने उन्नत और समृद्धशाली थे। हम अपनी परंपरा के खंडन करने वाले या उसको नकारने वाले लोग नहीं हैं। हमारी विज्ञान, हमारा साइंस और हमारे ऋषि लोग इतने उन्नत थे, इतने समृद्धशाली थे। दुर्भाग्य से उसी देश के लोग अब राहु केतु चढ़ाने में और उतारने में लगे रहते हैं। तो आप जो है उसमें आनंद से रहना सीखो, तो शादी हो गई। गुण जितने मिल गए, पर उसमें आप तो मिल करके रहो, तो ये जरूरी है। तो मैं आपको बता रहा था कि हम राहु केतु चढ़ाने में और उतारने में लगे रहे। ये हमारी वैदिक ज्योतिष या वैदिक शास्त्र की परंपरा में ऐसा कुछ भी नहीं है। सनातन परंपरा में भी, पुराण में लिखा है, वेद में नहीं, पुराणों में, जो पुरानी परंपरा को हम हालांकि उसको इतिहास ग्रंथ मानते हैं, हम उसको धर्म ग्रंथ उस रूप में नहीं मानते हैं, फिर भी मैं आपको उदाहरण देता हूं कि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, कि जो हमने किया है अच्छा या बुरा, उसको हमको भोगना ही पड़ेगा। जब हमको भोगना ही है अच्छा या बुरा, तो ये बताओ कर्म का फल कौन देता है? भगवान देता है ना। तो ये राहु केतु बीच में कहाँ आ गए? सिर में फुंसियां हो जाती हैं, कौन सा शैम्पू ले लें? अरे पतंजलि का ले लो, कितना बढ़िया शैम्पू है। आप प्रयोग करके देखो, फोड़े फुंसी क्या सारे ही ठीक हो जाएंगे, एकदम टनाटन बाल हो जाएंगे, सुनहले और चमकदार। वो सरदेव स्वामी जी ज्यादा बढ़िया व्याख्या करते हैं। गले की आवाज बंद हो जाती है। गले की आवाज बंद होने में कई सारे कारण हैं।
एलर्जिक प्रॉब्लम्स वाले को ज़्यादा रहती है, बाकी फिर भी सावधानी रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, गरारे या गर्म पानी पिएं। और एडी वगैरह दर्द में भी ज़्यादातर वायु बढ़ने से होता है। इन सबको पानी पीते ही जल्दी जल्दी लघु शंका, जिनको यदि ये मेरे को पता नहीं भाई हैं बहन हैं, यदि है तो प्रोस्टेट वगैरह भी चेक करा लें। और चंद्रप्रभा वटी जनरल टॉनिक के रूप में कई सारे लोग पूछते हैं कि जनरल रूटीन में हम लोग क्या ले लें। रूटीन में लेने के लिए एलोवेरा जूस, आंवला जूस जो स्वस्थ हैं, रूटीन में आप इसको नियमित रूप से पी सकते हैं। रूटीन में यदि कुछ औषधि के रूप में लेना चाहते हैं तो अश्वगंधा कैप्सूल बहुत अच्छा है, अश्वगंधा पाउडर बहुत अच्छा है। और थोड़ी ताकत कमजोरी है तो अश्वशिला कैप्सूल या चंद्रप्रभा वटी 2-2 गोली आप नियमित रूप से ले सकते हैं। इससे मूत्र आदि के जो रोग हैं या थोड़ी दर्द वगैरह हैं वो भी ठीक हो जाएगा।